समझ लो 1 महीने का टाइम है। अब 1 महीने का टाइम है और आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किसी ने कहा सर वापस से एक बार लगवा दो टिक। अब टिक तो नहीं लगवा रहा हूँ, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कैसे तैयारी करनी है। तो मैंने एक ऑलरेडी पहले ही आपको जनवरी टू फरवरी तक, फरवरी के अंदर, जनवरी फरवरी 2 महीने में मैंने क्वेश्चन बनाए थे 1 to 30। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आप देख सकते हो, और मैंने सिलेबस भी बनाया है वो भी आप देख सकते हो। अब मैं इसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक बार वापस टिक लगवाऊंगा। देखो सबसे पहले 3 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें क्वेश्चन बहुत कम है, मुश्किल से 4-5 क्वेश्चन होंगे, इतने ज़्यादा नहीं है। जैसे एक तो है चैप्टर नंबर 1 जो है आपके 4 नंबर का है। उसमें केवल आपको 2 चीज़ें पढ़नी है। एक तो आपको वर्क करना है, यानी मतलब स्क्वायर करना, या फिर गुणा करना, एक ही बात है, गुणा और स्क्वायर करना। स्क्वायर में तो नंबर एक जैसे होते हैं, गुणा में नंबर अलग अलग होते हैं। या तो आएगा निकलिम मेथड से या आएगा आपके एकाधिकेन से, दोनों में से कोई भी एक हो सकता है आपके। और एक आपके इसमें भाग आएगा, भाग करना। मुझे लगता है निखिलम वाला ही तैयार कर लो, दूसरा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। निखिलम और परावर्त्य दोनों एक ही चीज़ है, दोनों अलग अलग नहीं है। तो ध्वजांक का चांस कम है, ध्वजांक इजी है वैसे, लेकिन फिर भी आप निखिलम और परावर्त्य से कर सकते हो। भाग में तो क्या है, इसको आप नॉर्मल तरीके से कर लो, पहले उत्तर निकाल लो और फिर आप वैदिक मेथड से कर सकते हो। और एक क्वेश्चन आता है आपके समीकरण का आएगा, इक्वेशन सॉल्व करना आपके आ सकता है, इक्वेशन के बारे में आपके आ सकता है, समीकरण सॉल्व करो 1 नंबर का। चैप्टर नंबर 1 में आपके क्वेश्चन इतने ही हैं, एक्सरसाइज ओनली 1 एक्सरसाइज है इसमें, 1.1 1.2 इसमें नहीं है। तो जो नई बुक है उसके क्वेश्चन देख सकते हो, मुश्किल से 5 क्वेश्चन है, आप तैयार कर सकते हो, इतना कोई हार्ड नहीं है। फिर है आपके चैप्टर नंबर है 18, ये भी 4 नंबर का है और बिल्कुल इजी है। प्रायिकता का क्वेश्चन चैप्टर है, प्रायिकता को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। सिंपल है, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम आपको ऐसे लगाना है और क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना, अनुकूल बटा कुल परिणाम लगा। तो ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है, और मैं इसका मॉडल पेपर भी बना दूंगा आपको, मॉडल पेपर बना के दे दूंगा आपको। चैप्टर 19 जो है आपके रोड सेफ्टी का, ये भी आपके 4 नंबर का है और इसमें मुश्किल से 5-6 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं है। तो ये चैप्टर ऐसे हैं जो बिल्कुल इजी है, इसमें से आराम से आप 12 नंबर ला सकते हो। फिर है आपके चैप्टर नंबर 17 जिसमें आपके ये वाला क्वेश्चन आएगा, वर्ग वाला, वर्ग और बारंबारता वाला आएगा। अब यहाँ पर देखो 0 से 20 कह दो या फिर 10 से 30 कह दो, कोई भी ग्रुप आ सकता है। अब आप देखो कि सर आपने तो कौन सा बताया फिर कौन सा आ गया, इतना दिमाग नहीं लगाना है, आपको सॉल्व करना आना चाहिए। समांतर माध्य, मध्य का और बहुलक, इन तीनों में से कोई 2 पक्के आएंगे, वो भी ग्रुप वाले आएंगे। तो आपको तीनों ही अच्छे से आपको आने चाहिए, वो भी ग्रुप वाला जो है आपके 6 नंबर का। अब ये क्वेश्चन करने पर भी आप पास हो जाओगे। 18 नंबर तो आपके यही हो गए, जो मैंने बताया ना 18 नंबर यहाँ पर ही हो गए, और 20 आपके स्कूल से भेजे गए होंगे, और 18 भी भेजे हैं, 15 भी भेजे हैं, तो भी आप पास हो जाओगे, क्योंकि 15 भी अगर स्कूल से जाते हैं तो 33 नंबर आपके आ सकते हैं। 18 नंबर के मैंने यहाँ बता दिए। फिर आपके लोकस का, बिंदुपत का, चैप्टर नंबर 10 बिंदुपत लोकस का, सिंपल है, 2 क्वेश्चन आते हैं उसमें से। एक तो आएगा 1 नंबर का, जो बताना है कि बिंदुपत कौन सा है, लोकस, एक भुजा का कौन सा, 2 भुजा कौन सा, 3 भुजाओं कौन सा, 1 बिंदु का कितना, 2 बिंदु का कितना, 3 बिंदु का कितना, तो घड़ी का कितना, घड़ी के जो देर का है, जो सुई का काटा है, ये पूछ सकता है। या फिर उसमें दूसरा कोई भी घड़ी संबंधी क्वेश्चन भी आपके आ सकता है। तो कोई ऐसा क्वेश्चन है। एक आता है आपके चैप्टर नंबर 11 से, तो चैप्टर नंबर 11 से 1 नंबर का भी आता है, 3 नंबर का भी आता है, 6 नंबर का भी आता है। तो अगर आप 1 नंबर का भी तैयार करते हो बिल्कुल ईजी है। जो उसकी विविध प्रश्नावली है 11वीं, विविध 11 सबसे लास्ट में 11.4 के बाद, उसके क्वेश्चन पढ़ सकते हो, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है। तो उनमें से आपके एक क्वेश्चन आ सकता है, मिसलेनियस क्वेश्चन है, जो मिसलेनियस मतलब विविध प्रश्नमाला,
सबसे इम्पोर्टेंट है, वहाँ से आप क्वेश्चन ले सकते हैं। तो यहाँ देखो 18 नंबर हो गए, ये 2 नंबर और हो गए, 20 और बताते हैं आपको। और अगर क्वेश्चन बताते हैं आपको ग्राफ का, ग्राफ जो है आपके 6 नंबर का आता है। ग्राफ जो आपके क्लास 9th में था वही वाला ग्राफ आएगा, जो CBSE NCERT में होता है, सभी वही ग्राफ होते हैं। 2 इक्वेशन आपके दी हुई आएंगी, कोई भी हो सकता है यहाँ पर, कोई सा भी नंबर हो सकता है, कुछ भी नंबर लिखे हुए आ सकते हैं यहाँ पर। ऐसा नहीं सर आपने कौन सा बताया, आप सिंपल मिसलेनियस ले सकते हो। मिसलेनियस 4 का क्वेश्चन नंबर 8 to 11 जो भी है, यहाँ 8 to 10 तक है, जो भी क्वेश्चन आपको वो देखने हैं पीछे वाले, वो भी खूब है। और उसी में से आए हैं आपके 3-4 साल से, वहीं से आ रहे हैं क्वेश्चन। तो ये आपके 6 नंबर का हो गया। 20 का मैंने पहले ही बताया है, 6 और हो गया 26। आपको नंबर और लाने हैं और ज़्यादा अगर प्रैक्टिस करनी है तो चैप्टर नंबर 2 है सबसे इम्पोर्टेंट। या तो आपको SCF ज्ञात करना आना चाहिए आपको, यूक्लिड से या अदर किसी से, या फिर आपको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना आपको आना चाहिए। इन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो 1 to 30 कंप्लीट। अपरिमेय संख्या सिद्ध करना आना चाहिए, या फिर वो है ना आपके मिसलेनियस 2 के जो क्वेश्चंस हैं 1 to 10, इसमें से आपके एक आ सकता है। तो ये जो चैप्टर है ना, ये भी आपके टोटल 3 नंबर का है, तो वहाँ से आप आराम से इजीली 3 नंबर ला सकते हो। फिर आपके चैप्टर नंबर जो 3 है, उसमें मुझे लगता है कि एक्सरसाइज 3.6 में से ही आएगा 3 नंबर का एक क्वेश्चन, मुझे जितना लगता है। चैप्टर नंबर 4 में से तो मैंने बता दिया। चैप्टर 5 में से आप एक्सरसाइज नंबर 5.2 पर ज़्यादा जोर दे सकते हो, वो भी यहाँ से 4 to 10 वाला नीचे नीचे क्वेश्चन जो दे रखे हैं ना, वो वाले आप ट्राई कर सकते हो। चैप्टर 6 में तो केवल कुछ नहीं करना है आपको, केवल एक टेबल याद करनी है। बाई चांस वहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, ज़्यादा कुछ नहीं, टेबल याद करनी है। टेबल याद है तो जमाने हैं, और जोड़ बाकी आपको आना चाहिए। जोड़ बाकी मैं सिखा नहीं सकता आपको। चैप्टर नंबर 7 में आपको ओनली एक्सरसाइज 7.1 करना है, या उसके पहले के जो एग्जाम्पल है वो करोगे तो आपको 6 नंबर मिल जाएंगे वहाँ से, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आप एक्सरसाइज 7.2 पढ़ना चाहते हैं तो ये मत पढ़ना, इसके जस्ट पहले के जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल आप पढ़ सकते हो उसके जस्ट पहले के 7.2 और 7.1, इन दोनों के बीच के एग्जाम। चैप्टर नंबर 8 में अगर आप कुछ करना चाहते हो तो उसमें तो आपके मेन जो चीज़ है वो है डायग्राम बनाना। अगर आपने डायग्राम गलत बना दिया, ऐसे बनाना है कि ऐसे बनाना है, किस टाइप से डायग्राम बनाना है वो भी इम्पोर्टेंट है। मेन पहले डायग्राम आएगा तो आगे वाला क्वेश्चन, जो डायग्राम बना सकता है वो क्वेश्चन भी कर सकता है इजीली, वहाँ से आप 3 नंबर ला सकते हो। इसके लिए आपको एक काम करना है, हर एक क्वेश्चन का आपको डायग्राम सीखना है कि डायग्राम कैसे बना। डायग्राम आएगा तो आगे वाला तो बिल्कुल ईजी है, ज़्यादा कोई करने की नहीं है, केवल वैल्यू पुट करने और क्रॉस मल्टीप्लाई करना, आंसर आ जाएगा आपके। चैप्टर नंबर 9, वहाँ से आप एग्जाम्पल ले सकते, सबसे बेस्ट है आपके एग्जाम्पल पढ़ना। ये भी आपके 6 नंबर का चैप्टर है, एक क्वेश्चन या फिर आपके 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। चैप्टर 10 के बारे में मैंने बताया है आपको। और अगर फिर भी चैप्टर 10 में जो है ना, वो आपका कुछ भी हो सकता है, 1 नंबर का आ सकता है, या फिर आपके 1 और 3 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, या फिर 1 और 6 नंबर का भी आ सकता है बड़ा क्वेश्चन, क्योंकि ये भी आपके ज्योमेट्री में आता है। ज्योमेट्री में आपके 2 क्वेश्चन आएंगे 6 नंबर के, तो वहाँ से कुछ भी आ सकता है। तो वो कौन कौन से आएंगे वो मैंने लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप हर एक क्वेश्चन देख सकते हो, पहला कहाँ से, दूसरा कहाँ से, तीसरा कहाँ से। चैप्टर 11 में से ज़्यादा 11-12 ऐसे चैप्टर है, ज़्यादा पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप होशियार हो, 90 ऊपर नंबर ला सकते हो तो इसमें थोड़ा ट्राई करो। अगर आपको ज़्यादा नहीं, पासिंग नंबर ही लाने हैं, तो ये जो 10 to 14 तक, 10 to 13 तक चैप्टर है ना, इनसे दूर ही रहो। ज्योमेट्री थोड़ा ख़राब चैप्टर है। अगर आप 70 नंबर ही लाना चाहते हो तो भी आप इनसे दूर रहो, बाकी वाले चैप्टर पढ़ सकते हो, इनकी वजह से आप दूसरे चैप्टर भूल जाओगे। चैप्टर 14 में आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए, या तो आएगा अंतर्गत वर्त या आएगा आपके परिगत वर्त, जो मैंने बता रखा है।
आप लिंक देखना डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आपको मिल जाएगा। फिर है आपके चैप्टर नंबर है 15 एंड 16। इसमें कुछ भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, केवल आपको फॉर्मूले आने चाहिए। फॉर्मूले आपको आते हैं तो आप इजीली कर सकते हो। फिर है चैप्टर नंबर 17। अब चैप्टर नंबर 17 में मैंने पहले बता दिया था मीन मोड मीडियन, 18 ही बता दिया, 19 ही बता दिया। तो आप फॉर्मूले याद करोगे तो काफ़ी, देखो 2 क्वेश्चन टोटल, इसमें से 4